आओ अपना मुहासबा करें। ये दीन हम तक हमारे मौसमों के जरिए और बड़ी कुर्बानियों के जरिए पहुंचा है। दीन की सरबुलंदी के लिए आले मुस्तफ़ा ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हजरत इमाम हसन ने भी इस उम्मत को फितने से बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। जरा आप सोचिए, क्या आप अमन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं? घर को, इस मुल्क को, इस दीन को पुरअमन शो करने के लिए, सुकून में रहने के लिए कुछ आप भी किरदार अदा कर रहे हैं? या हजरत इमाम हुसैन ने तो हद कर दी, जान माल बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज खून हुसैन हमसे कुछ सवाल कर रहा है। इमाम हुसैन ने तो सर कटा के नेज़े के ऊपर कुरान करीम पढ़ के सुना दिया। आज अपने चाहने वालों से वो खून पूछ रहा है, क्या आप कुरान करीम जानते हैं? दुख से कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग कुरान करीम पढ़ना तक नहीं जानते। अगर जानते हैं तो माज अरबी पढ़ते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं इसका सूरतुल फातिहा का तर्जुमा क्या होता है। हुसैन को जब नेज़े से उतार कर इब्ने ज़ियाद बदबख्त के महल में दाखिल किया तो आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे और वो क्या पढ़ रहे थे? वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। हरगिज अल्लाह को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से। तो नेज़े पे भी कुरान करीम सुना गए। और हम सोचिएगा जरूर, इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो। सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। हजरत इमाम हुसैन के चाहने वालों, हजरत इमाम हुसैन ने तो करबला के मैदान में तपती रेत में आखिरी वक्त में भी सजदे को नहीं छोड़ा था। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, जरा अपना मुहासबा करो। क्या आपके बच्चे, आपके घर वाले 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं ठंडी छांव में? आज तो एसीज भी मुयस्सर हैं, पंखे भी मुयस्सर हैं, गर्मियों में ठंडा पानी है, सर्दियों में गर्म पानी है। उधर तो तपता मैदान है, वहां भी नमाज कज़ा नहीं है। और आप से पूछा जाता है नमाज के लिए कोई वजीफा बता दे, एक लाखों करोड़ों वजीफे कर लो, माना कि इनमें बड़ी तासीर है, लेकिन जब तक आपके अंदर अपनी कोशिश नहीं होगी, या उनकी हालत नहीं बदलता, न हो जिनको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कुरान करीम में क्या है? लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को तो मिलता ही वो है जो वो कोशिश करता है। अब मुसम्मम इरादे के साथ कहोगे ना, आज के बाद हमारी नमाज नहीं जाएगी, के बाद लब हिलेंगे तो कुरान करीम पढ़ते हुए हिलेंगे, फिर कोई चीज आपको नमाज और कुरान करीम से रोक नहीं सकेगी। आपको एक मिसाल देती हूँ, आप समझाइएगा अपने आप को। आप अपना मुहासबा कीजिए, आपका शुमार किन में है? 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा वो है जो अपने पेरेंट्स को हर चीज देता है, लेकिन पेरेंट्स जब बुलाते हैं तो गंदे से लहजे के साथ जाता है। और दूसरा बच्चा वो है जो वालिदैन की हर बात सुनता तो है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो भाग जाता है। और तीसरा वो बच्चा है जो वालिदैन की बात भी सुनता है, उनके काम भी करता है। उनमें से बताइए कौन सा अच्छा है? ये ना, जो सुनता भी है, यानी जुबानी मोहब्बत का दम भी भरता है और उनके काम भी करता है, वही अच्छा है ना। आज हम अपना मुहासबा करें कि क्या हम खाली जुबानी मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, या उनकी जो काम है वो करने वाले हैं और लहजे दुरुस्त नहीं, या हम वो खूबसूरत लोग हैं जो मोहब्बत का पहरा भी करते हैं और जो वो करके हम दीन के मुताबिक उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो फिर हमारा शुमार किन में होगा? अच्छे लोगों में। ये कुर्बानी के जज्बे के साथ उठते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, पहले अपनी इस्लाह कीजिए, फिर कुर्बानी। पहले कुर्बानी दीन सीखने के लिए अपना टाइम निकालिए और फिर दीन की सरबुलंदी के लिए। क्या मैं तवक्को रखूं? आओ सारे मिलके चलते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। देखो,
آج موقع ہے، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں حضرت امام حسین کے سامنے۔ آؤ اپنا محاسبہ کریں، یہ دین ہم تک ہمارے محسنوں کے ذریعے اور بڑی قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے آل مصطفیٰ نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت امام حسن نے بھی اس امت کو فتنے سے بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ذرا آپ سوچئے، کیا آپ امن کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ گھر کو، اس ملک کو، اس دین کو پرامن شو کرنے کے لیے، سکون میں رہنے کے لیے کچھ آپ بھی کردار ادا کر رہے ہیں یا؟ حضرت امام حسین نے تو حد کر دی، جان، مال، بچے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج خون حسین ہم سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے تو سر کٹا